एकदम जिंदगी एकदम तपर गई है। हमें मोदी जी ये बता दें कि डिजिटल इंडिया किससे बनता है। 6-6 महीने में भर्तियां आया करती थी और इसके बाद अब 1 साल कर दिया गया है। ये 365 दिन ठंडी गर्मी बरसात हमेशा चलता रहता है। इसके बाद जब भर्ती अब कैंसिल हो गई सर, कैसा लगता है? माँ बाप बोलते हैं कि क्यों इतना दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। अब इतना हम लोगों को अब देश सेवा के लिए जुनून है सर। इसके बाद अगर भर्ती नहीं आती तो कैसा लगता है सर? जो 22 साल का है और जो 23 साल का है वो तो बस आस लगाए कि नवंबर में भर्ती आएगी, लेकिन जब भर्ती पोस्टपोन्ड हो जाती है बोलते हैं अगले साल आएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ रीवा के युवा हैं। युवाओं के बारे में बात करें तो सरकारी संस्थानों के अधिकारियों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन वही देश का भविष्य जब रोजगार की बात करता है, जब अपने हक की बात करता है, तो कई बार तो उसे नक्सलवादी देशद्रोही करार दे दिया जाता है और कई बार उसकी मांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। राजनीतिक मंचों से, रैलियों से तो कहा जाता है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और वही हमारे देश का निर्माण करते हैं। 65% देश की आज़ादी युवाओं की है, लेकिन उसके बाद जब ज़मीनी हकीकत आती है तो कुछ और होती है। रीवा के स्टेडियम में हजारों युवा इन दिनों या फिर कहे कि पिछले कई वर्षों से अपना शरीर तपाते हैं, खपाते हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, लेकिन भर्तियां जब पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, भर्तियां जब रद्द कर दी जाती हैं, तो क्या हाले बयान युवा करते हैं। उनके इन मुद्दों के बारे में बातचीत यहाँ पर हम करने वाले हैं और स्टेडियम में हमारे साथ कुछ युवा हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज़ पर। स्वागत है आप सभी का, धन्यवाद। और जानना चाहते हैं कि आपका नाम और आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा नाम शुभम कुमार गोस्वामी है सर। मैं पिछले 2 वर्षों से आर्मी की तैयारी कर रहा हूं और पिछले 16-17 महीने हो गए हैं आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई है, जो कि भूतपूर्व 6-6 महीने में भर्तियां आया करती थी और इसके बाद अब 1 साल कर दिया गया है। और अब सुनने को आ रहा है कि पिछले 2 साल बाद नवंबर में भर्ती आने वाली है और अभी प्रेजेंट में पिथौरागढ़ भर्ती सुनने को मिली कि टीए की भर्ती है और उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि इतनी बेरोजगारी है सर कि जैसे अभी आप देख रहे हैं पुलिस की भर्ती आई, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसकी डेट बढ़ा दी गई और कोई भर्ती नहीं आती। 2 साल में 3 साल में भर्ती देते हैं, उसमें से 200 पद देते हैं, 300 पद देते हैं, 4 से हर साल जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही बच्चे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और बच्चे भी बढ़ रहे हैं। इतना कंपटीशन होता जा रहा है और अगर आप भर्ती नहीं देंगे तो कैसे युवाओं का भविष्य सुधरेगा। तो काफ़ी समस्या है, भर्तियां बार बार कैंसिल की जाती। कितने बजे सुबह आते हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे। 4 बजे। सभी लोग खुल करके बता सकते हैं। 4 बजे। और 4 बजे से आकर के फिर यहाँ कितने बजे तक आप लोग? 8 बजे। और ये 365 दिन ठंडी गर्मी बरसात हमेशा चलता रहता है। हर समय सर, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, हम लोग 3 टाइम जब मेहनत करते हैं। इसके बाद जैसे हम अभी पिथौरागढ़ की भर्ती सुने, 3 सुबह शाम और इधर दोपहर को दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब भर्ती अब कैंसिल हो गई सर, कैसा लगता है आप ही बताइए। तब 3 मैंने पूरी शरीर खत्म कर दिया। माँ बाप बोलते हैं कि क्यों इतना दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। अब इतना हम लोगों को अब देश सेवा के लिए जुनून है सर। इसके बाद अगर भर्ती नहीं आती तो कैसा लगता है सर? जो 22 साल का है और जो 23 साल का है वो तो बस आस लगाए कि नवंबर में भर्ती आएगी, लेकिन जब भर्ती पोस्टपोन्ड हो जाती है बोलते हैं अगले साल आएगी। पिछले 14 महीने से सब आस लगाएं कि आएगी, लेकिन अब इस बार मांग है कि कुछ उम्र घटाया जाए, लेकिन उम्र कोई घटा नहीं रहा है। सर एज में कोई छूट नहीं दे रहा है जी। एज में सर कुछ छूट नहीं मिल रही है, लड़कों की एज निकलती जा रही है सर जी। और जैसे आप लोग पूरी टाइम मेहनत करते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ओवर एज हो जाते हैं और जो देश सेवा के प्रति जुनून है वो फिर पूरी तरीके से हमारे भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। तो कैसा लगता है जब इस तरीके की कंडीशंस डेवलप होती हैं और आप लोग ओवर एज हो जाते हैं? आपके कई साथी, आपके कई सीनियर भी ऐसे कंडीशन झेल चुके होंगे, तो किस तरीके से लगता है सरकारी सिस्टम को क्या कहने का मन करता है? सर जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट एज पे हैं, जैसे जीडी की 21 साल तक उम्र दी जाती है, ट्रेडमैन की 23 साल तक दी जाती है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जैसे ये हैं और इनकी लास्ट ट्रेडमैन है सर। और अगर नवंबर में दे दी गई है, इनकी जुलाई तक लास्ट डेट है, 23 साल पार हो जाएंगे सर। तो ऐसे में अब युवाओं को बहुत सारे अपने गलत डिसीजन ले लेते हैं अगर उनको समय समय पर भर्तियां नहीं मिलती हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि समय समय पर भर्ती दे, जिससे सभी युवाओं को रोजगार मिल सके समय समय पर और अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके तथा देश की सेवा कर सकें। बस मैं यही सर से कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को जो आर्मी भर्ती है, जो उसकी एज है, तो उसको बढ़ानी चाहिए या फिर वो उचित है या कम करनी चाहिए? इस बारे में बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए।
साल करीब करीब लॉकडाउन लगा रहा, कोई भर्तियां नहीं, ना कोई एसएससी, ना कोई कांस्टेबल की भर्ती। और जो बंदे लास्ट एज में थे 23 साल के, उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो बंदे क्या कर ले, सुसाइड कर लें। 23 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, 24 साल घर परिवार की तरफ से आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर क्या, तेल पकौड़े चाय बेच के बनेंगे आत्मनिर्भर? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है कंपनसेशन, दे रही है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए कर्जा दे रही है, छोटे छोटे सेटअप तैयार करने के लिए रोजगार देने वालों लोगों को बोलती है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कहाँ से बने भाई? जब कुछ इन्वेस्ट करेंगे तब ना आत्मनिर्भर बना जाएगा। अभी मोदी जी इतनी सारी मन की बात करते हैं, वो आदमी कभी भी मन की बात में ये नहीं बात करते कि रोजगार कहाँ से दें। वो रोजगारी की जब बात करते हैं तो दूरी से अपनी गाड़ी घुमा के निकल जाते हैं। आत्मनिर्भर बात करेंगे, नया सेटअप, ग्लोबल हब और अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, रोडों में बात करेंगे। रोड में बैठ जाए आदमी, क्या रोड बनाओगे तो रोड में बैठ के क्या रोजगार दे दोगे? हम लोग रोड में बैठे तो क्या रोजगार मिलेगा? आप सोचिए, 3 साल से एसएससी का पेपर हुआ था, आज तक रिजल्ट नहीं आया एमपी में। आप अभी भी ट्रोल चल रहा है और बड़े बड़े नेता बोल देंगे कि हमारे आत्मनिर्भर बनेंगे, यूथ आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जब आपके पास कुछ होगा रुपए, तब ना सोचोगे कि भाई चलो कुछ रोजगार डाल दें। चाय का दुकान शुरू करने के लिए 1000-1500 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्या हर बंदा जो पढ़ रहा है, आज 52% युवा जो हैं ग्रेजुएट है, उसमें से कुछ 10th पास, कुछ 12th पास, मतलब एवरेज निकाला जाए तो 12वीं पास लड़के आपको मिल जाएंगे 32 से 35%। तो 32 से 35% बच्चे जो हैं तो रोज़गार के हकदार तो है ना। अब ये नहीं है कि कोई हर बंदा ग्रेजुएट हो, ज़रूरी तो है नहीं। और हम अपने हक के हिसाब से मांग रहे हैं नौकरी। हम नहीं मांग रहे हैं कि हमें तुम IIT IIM में दाखिला दिलाओ। हम मांग रहे हैं आर्मी की भर्ती, जो 10th पास 12th पास इजली। और कराना क्या है आपको? आप कराना तो नौकरियां ही है ना। तो आपकी पूरे दुनिया में सबसे दूसरी बड़ी सेना है, 35 लाख की आपकी आर्मी है। आप हर एक साल अगर 6-6 महीने में अगर पद निकालो, 3-3, 4-4 हज़ार पद निकालो 6-6 महीने में आर्मी में, तो इतनी जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कम हो जाए। सरकार इसमें ध्यान न दे के अभी आप उसने योग टर्म कर दिया कि 3 साल में आप टूर ड्यूटी हर एक बंदे को 3 साल बाद, 12th के 3 साल बाद बोल रही है कि आप आर्मी में सर्व करो। वो टूर एंड ड्यूटी वाला अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो तो हर बंदा रोज़गार पाने के योग्य हो जाए। हालांकि 3 ही साल के लिए, लेकिन रोज़गार हो और सरकार का खर्च भी घटे, क्योंकि थोड़ा सा बेरोजगारी से तो बेहतर स्थिति होगी। देखिए, जैसे एक बंदा आर्मी में सर्विस कर रहा है तो उसको 15 साल बाद मिलेगा रिटायरमेंट होने के लिए। और जो टूर एंड ड्यूटी तो 3 साल करेगा और 3 साल के बाद उसको सरकार निकाल देगी, अगर वो चाहे दोबारा भी कर सकता है। और अगर 3 साल आप करोगे तो एक बंदे के पीछे मान लीजिए आप 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हो 3 साल में एक आर्मी के बंदे के पीछे। और जो 15 साल नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसके पीछे आप 8 से 8, 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे होगे। आप अगर टूर एंड ड्यूटी वाला भी अगर कंपनसेशन दे दो बंदों को, तो बंदे 3 साल करें और कुछ न कुछ अपने पास, अपने जेब में अपनी आर्थिक स्थिति रख के फिर दूसरी चाहे सर्विस करें या कि वही आर्मी की कंटिन्यू जारी रखे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार आज मुद्दा देख रही है, आपको विश्व स्तर पे मजबूत करेगी। आज भारत GDP PP रेट में 5वां सबसे मजबूत देश हो गया है। फिर भी आज आप घर के बाहर के लोगों को देख रहे हो, विदेशों में लोन दिया जा रहा है और घर के लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। क्या मतलब है ऐसे सरकार का? आप पिछले कांग्रेस की सरकार में देखा जाए तो हर 3 महीने में पहले भर्ती आती थी, फिर 6 महीने में भर्तियां आने लगी। अब है कि भर्तियां 1 साल में भी नहीं आ रही हैं। क्या वजह है? हमको तो लगता है पहले देखिए, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है वो डिफेंस और रेलवे। रेलवे को भी सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट कर देगा। अब प्राइवेट जो करेगा तो बंदा आदमियों को हटा के मशीनों का काम ज़्यादा कर देगा, और जो मशीनों का काम ज़्यादा हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म आज से 2 साल पहले भरा था जी। रेलवे डी ग्रुप का फॉर्म आज से 2 साल पहले भरा था, आज तक पेपर नहीं हुआ उसका। NTPC का चल रहा है, हालांकि NTPC का फॉर्म 2018 में भरा गया। 2018 में हम लोग NTPC का फॉर्म 2018 में भरा गया था और एग्जाम अब जाके हो रहा है। मतलब देखा जाए तो गैप बहुत। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरा था, आज 3 साल हो गए, हम लोग का फाइनल खत्म हो चुका। डी ग्रुप का पेपर आज तक नहीं हुआ। हम लोग के फॉर्म भी पता नहीं कहाँ है, ये भी नहीं पता, लेकिन हम लोग को पैसे बर्बाद हो रहे फालतू में। कितने फेसेस लगे थे? कम से कम 500 करीब लगे थे उसमें। 500 पहले कितने लगते थे उससे पहले? उसमें भी वही 550 करीब लगते थे। नहीं, मतलब 500 जो रेलवे ग्रुप डी की बात आप कर रहे हैं तो पिछली बार तो 500 रुपए के करीब लगे थे, लेकिन उससे पहले की जो भर्तियां थी उसमें कितने फीसेस लगते थे? 200-250 ही लगते हैं। 200-250 लगते थे। और जैसा कि कहा गया था, जो पेपर देंगे तो उनके फिर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसमें पासबुक अकाउंट में उसके पैसे वापस आ जाते हैं, पर अकाउंट में पैसे नहीं आते किसी के पैसे। एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, तो पैसे फंसे हुए हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे
मतलब जितने भी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं ना उसका पेपर हो रहा है। जैसे हम लोग डी ग्रुप का भरे फॉर्म, उसका पेपर में MP पुलिस आई उसका भी फॉर्म भरे। अब उसके भी पहले बोले कि 1 महीने डेट है, हम लोगों ने तैयारी की, फिर डेट बढ़ा दिए, फिर तैयारी की हम लोगों ने, फिर से डेट बढ़ गई है सर। उसके हम लोग कब तक तैयारी करें सर? कोचिंग कर रहे हैं आदमी, कोचिंग कब तक करे? अब ये बताइए। अभी मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कांस्टेबल की भर्तियां भी निकली हुई थी, अब उसका क्या हाल है? उसका डेट बढ़ा गई है, उसकी डेट कोरोना का हवाला देते हुए उसको डेट बढ़ा दी गई है कि कोरोना बढ़ रहा है, इस कारण कोई कोरोना कहीं नहीं बढ़ रहा है। अगर कोरोना होता है तो यहाँ ना होता। में रैलियां हो रही हैं, दिसंबर में कोरोना आया, कहते हैं पिछले साल दिसंबर में केरला में पहला कोरोना आया, ठीक है, फिर उसके बाद लॉकडाउन मार्च में लगा। आप ये बताइए कि जब कोरोना है, लॉकडाउन है, तो फिर जम्मू में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में यहाँ रैलियां क्यों हो रही हैं? अपने मध्य प्रदेश में क्यों रैलियां नहीं हो रही हैं? यहाँ की सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही नहीं बढ़ने दे रही है। भर्ती चल रही है, भर्ती चल रही है, लड़के रनिंग नहीं निकाल रहे हैं। माना गया है, लेकिन इसमें भी सरकार हम लोग को दबा ही रही है। हम लोग बढ़ते हैं, अपने खून पसीना एक करते हैं इस जमीन में, यहाँ पास आके सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पूरा पसीना बहाते हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिखता। सरकार को ये दिखता है कि हमारा राजनीतिक कितना बढ़ रहा है, और पूरा जोर सरकार राजनीतिक पे दे रही। कांग्रेस जब आती थी तो वो पूरा भर्ती एक तरफ से लाती थी, लेकिन ये बीजेपी पूरा भर्ती एकदम खत्म कर दे रही है। देख रहे हैं सर, भर्ती आ रही है, मऊ में भर्ती चल रही है, भी भर्ती में भी हो रहा है सर, भर्ती में भी पेपर में भी निकला। अभी बेंगलोर और पंजाब SSB में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफिसर को होता है, उसमें भी घोटाला अच्छा एकदम खासा पाया गया है। 30 लेफ्टिनेंट ऑफिसर को पेपर में भी पड़े सस्पेंड हुआ गया है। जी सर। ये बताइए कहाँ का घोटाला है? बीजेपी का नहीं घोटाला है और किसका घोटाला है? सर देख अगर रहे हैं तुलनात्मक तौर पर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की सरकार की, तो किसकी सरकार को बेहतर? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार। सर कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी, पहले 6-6 महीने में भर्ती आती थी, अब सर 2 साल से हम लोग वो कर रहे हैं। यहाँ 22 लगातार हो रहे हैं, 22 साल से एक दिन कल बढ़ जाएंगे, 23 साल हो जाएंगे, इनकी भर्ती कहाँ जाएगी? फिर ये टीए के 42 साल तक जिंदगी भर भर्ती देखते रह जाएंगे, ये कमाएंगे खाएंगे नहीं? आप ये बताइए। इस समय सर हमारी ये पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है। इस समय हमारी ये सर 21 के पार होने वाली है, अभी तक हमें एक भी भर्ती नहीं मिली है। और सरकार यहीं कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो हमें हर 6 महीने में भर्ती मिलती है, अभी तक 5 से 6 भर्ती देख चुके हैं। और उन 2 करोड़ भर्तियों का क्या हुआ जो मोदी जी ने सरकार में आने से पहले भी बोला सर? था? कुछ नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बात की है कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, पर जी मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। हमें मोदी जी ये बता दें कि डिजिटल इंडिया किससे बनता है? बड़ी बड़ी मशीनें लगा के या फैक्ट्री लगा के, कि यहाँ जब रोजगार देंगे तब? आप हमें ये बताइए। मोदी जी से हम खुद ही पूछना चाहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है? यहाँ लोगों की पूरी एकदम जिंदगी एकदम तपर गई है, एकदम बोले तो खत्म हो गई है। आप बोलते हैं कि सीधे डिजिटल इंडिया, कहाँ डिजिटल इंडिया है? सुबह जिन्होंने अपने समस्याओं को लेकर के हमारे साथ जानकारी साझा की, और सरकार से हम भी कहना चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। भर्तियां समय पर आनी चाहिए, क्योंकि जो युवा देश की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपना जीवन अपना शरीर खपाता है, और जब भर्तियां पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं, तो उसे कैसा प्रतीत होता है? क्योंकि उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि इस बेरोज़गारी के आलम में बहुत सारे युवा सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।